राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर रंगों का त्योहार देखना है, अगर त्योहारों का रंग देखना है तो हिंदुओं के त्योहारों में देखो। दिवाली पे पूरी दुनिया जगमगाती है हरी भरी लाइटों से, और होली पे सारी दुनिया जगमगाती है हरे, लाल, पीले, गुलाब रंगों से। आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। होली का दहन से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ नियमों का पालन करना है। कहीं आप सदियों से ये गलती तो नहीं करते आ रहे हो? अगर आप इनकी पूजा अर्चना वंदना करने जा रहे हो तो मेरी इन बातों को गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, होलिका दहन की जब भी आप पूजा करने जाते हो, होलिका यहाँ पे बनी होती है, वहां की पूजा करने के लिए जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो मुख होना चाहिए पूजा करते वक्त, होलिका गोल होती है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मुख जो हो वो पूरब की तरफ हो। दक्षिण की तरफ कभी भी मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही के साथ शास्त्र बोलते हैं पश्चिम की तरफ भी मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आपका मुख हो पूजा करते वक्त पूरब की तरह बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। नहीं तो आप उत्तर दिशा का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पूरब जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। दूसरी बात, बड़ी सारी महिलाएं होती है, बिंदी लेके जाती हैं होलिका मैया के लिए सिंदूर लेके जाती हैं, चूड़ियां लेके जाती हैं, मतलब XYZ मेकअप का सामान लेके जाती है। शास्त्र कहते हैं कि होलिका मैया की पूजा करते वक्त, होलिका दहन के समय अगर वो मेकअप का सामान जल जाता है तो आपके दुर्भाग्य का जन्म हो जाता है, और आपके साथ और आपके पति के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो कृपया ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी मेकअप का सामान होलिका में नहीं चढ़ाना है। ना तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बिंदी चढ़ानी है, ना लिपस्टिक चढ़ानी है, ना सिंदूर इत्यादि नहीं चढ़ाना। अगर आपको उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी तो हल्दी और कुमकुम से ही की जाती है। कोई भी मेकअप का सामान होलिका की पूजा में यूज नहीं होता। तीसरा और बहुत बहुत जरूरी बात, अगर आप हरे भरे पेड़ों को काटकर होलिका के लिए रखते हो तो आप पितृदोष के ऋणी हो जाते हो। एक बात का याद रखिए कि आपने कहीं से हरा पेड़ काट लिया और फिर वो आपने होलिका दहन के लिए रख लिया, तो जिन्होंने भी पेड़ काटा है और जो भी उस होलिका की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं वो पितृदोष से ऋणी हो जाता है। होलिका में हमेशा सूखी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, या तो फिर गाय के गोबर से बने उपले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज के जमाने में भैंस के गोबर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हरी लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। बड़े सारे लोग होते हैं होलिका में अपने घर के जूते हो गए, चप्पल हो गए, पुराने कपड़े हो गए, वो डाल कर जाते हैं। नहीं, शास्त्र इसकी बिल्कुल मनाही करते हैं। होलिका में अपने घर का कोई पुराना सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। आप नया सामान समर्पित नहीं कर सकते, जैसे कि कपूर हो गई, लौंग हो गई, तो कृपया करके आप पुराने जूते, चप्पल और फटे पुराने कपड़े कृपया करके मत जलाइए। केवल हाँ, होली की आग जल जाएगी, लाखों लोग उसकी पूजा करते हैं, लाखों लोग वो होलिका जो जलती हुई होली उसकी लकड़ी को अपने घर पे लेके जाते हैं, उससे होली करते हैं। तो कृपया करके ये भूल भी आपको भूल कर भी नहीं करनी। होली में कोई भी प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी है, जैसे कि आप पन्नी का उपयोग हो गया, पन्नी की चीज डाल दी या कुछ भी होगी, ऐसी कोई भी प्लास्टिक की चीज नहीं डालती। जब भी होलिका जलाते हैं ना तो बड़े सारे लोग मिट्टी के तेल का भी उपयोग कर देते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम होलिका की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उनकी परिक्रमा इत्यादि करते हैं, तो मिट्टी के तेल से कभी भी होलिका नहीं जलानी चाहिए। आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हो। बेसिकली कपूर का उपयोग किया जाता है, कपूर और घी का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी आग ना लग रही हो तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हो, लेकिन कभी भी मिट्टी का तेल डाल के होलिका को नहीं जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। महिलाएं जब भी होलिका की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए जाएं तो जो आपकी सुहाग की निशानी होती है, मतलब जो चुन्नी होती है, जो आपने फेरों के टाइम अगर पहनी होती है, तो वो चुन्नी कहीं कहीं पे पीलिया पहन के जाएं तो सही रहता है। पीरियड्स वाली जो महिलाएं होती हैं, अर्थात जिनको पीरियड्स आए होते हैं, वो बिल्कुल भी होलिका की पूजा अर्चना वंदना नहीं करती। अपने हिस्से की पूजा वो किसी और से करवाती है। होलिका की पूजा जो होती है वो दोपहर के समय होती है, सुबह सुबह कोई पूजा नहीं होती, दोपहर के समय होती है, और सूर्यास्त के बाद भी कोई पूजा नहीं होती। सूर्यास्त के बाद केवल होलिका दहन होता है, लेकिन उसकी पूजा अर्चना वंदना नहीं होती है। तो दोपहर के समय आपके घर पे जो भी पकवान बने हुए, पहले तो कच्चे पकवान से पूजा नहीं होती, मतलब हमेशा कचौड़ी पकौड़ी से पूजा होती है, उसको कच्चा पकवान बोलते हैं या पक्का, तो मेरे दिमाग से वो निकल चुका है। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
हमेशा पूरी कचौरी से ही होती है। कभी भी क्या पता आपके घर के रूल्स रेगुलेशन हो, कड़ी चावल से हो, लेकिन बेसिकली पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, इनका उपयोग किया जाता है। मिठाई में गुजियों का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा आपको रोली और कुमकुम और अक्षत के साथ उसकी पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। होलिका दहन में इस बात का ध्यान देना होता है कि जब भी आप होलिका दहन के लिए जा रही हैं, तब पूजा अर्चना वंदना करने के बाद एक सूत जरूर ले लीजिए। चाहे तो सफेद रंग का सूत ले सकते हैं या कलावा भी ले सकते हैं। उसके बाद होलिका की आपको 7 परिक्रमा अवश्य करनी होती है। कम से कम 7 परिक्रमा करें, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं उतना ज्यादा सर्वोत्तम होता है। होलिका की पूजा आप लोग जब करते हैं तो उससे आपकी संतान की आयु बढ़ती है। और आप बेसिकली जो होलिका की पूजा की जाती है ना, वो बेटे के लिए की जाती है। मैं आपको खुल के बताती हूँ, बेटे की, ताकि कोई परेशानी ना आए। होलिका की पूजा का ये नियम होता है कि संतान की दीर्घ आयु देने के लिए बेटे की पूजा की जाती है। जब भी होलिका की पूजा की जाती है तो प्रहलाद को दिमाग में रखकर ही होलिका की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, इस बात का ध्यान होता है। तो ये तो हो गई दिन की पूजा की बात। अब शाम को जब होलिका जल जाती है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि वहां पे महिलाएं नहीं जाती, लेकिन हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों जाते हैं, देखते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में केवल पुरुष वर्ग ही उसको देखता है, महिला वर्ग नहीं जाती है। आपके यहाँ पे क्या होता है मुझे कमेंट्स करके बताइए। लेकिन वहां की जो एक लकड़ी होती है, जलती हुई लकड़ी को आपको अपने घर लेके आना होता है, और आपने अपने घर पे गोबर की जो गुलेरी बना रखी होती है उनको आपको जलाना होता है, और उसकी पूजा अर्चना वंदना करनी होती है, और उसकी भी 7 परिक्रमा करनी होती है। वृंदावन में भी स्त्री पुरुष जो दोनों जाते हैं। वृंदावन में भी स्त्री भी जाती है, पुरुष भी जाते हैं। होलिका की आंच से आपको गेहूं जो होते हैं वो भूनने होते हैं, या तो श्रीधाम वृंदावन में तो छोले, मतलब काले वाले जो चने होते हैं ना, वो भूने जाते हैं। उसके बाद वो सबको दिया जाता है, और उसके बाद गले मिलकर हैप्पी होली बोली जाती है। एक चमत्कारी मैं उपाय बताती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर मैंने ये उपाय किया था, और मुझे 9वें दिन के अंदर बहुत सुखद परिणाम देखने को मिला था। जो वो गेहूं भूने जाते हैं वो आप संभाल कर थोड़ी से रख लीजिए। जो महिलाएं गर्भवती होना चाहती हैं, और एवरीडे सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले आपको पानी के साथ, वो चबाना नहीं है, पानी के साथ 2 दाने वो गेहूं के सटकने होते हैं, जिससे आपके जो जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो वो जल्दी से जल्दी गर्भवती हो जाती है। और ये मेरा माना हुआ उपाय है, और ये मैंने खुद पे आजमाया है। आज बात आ गई तो मैंने ये बात बोल दी, खुद मेरा माना हुआ उपाय है, मैंने खुद पे आजमाया है। केवल आप 21 दिन तक इसका सेवन कर देखिए, 21 दिन में ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य और अवश्य मिलेगी। होलिका दहन के बाद जब भी प्रसाद इत्यादि बांटा जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए, जो प्रसाद इत्यादि बांटा जा रहा है आपके उधर बांटा जाता है कि नहीं बांटा जाता। हमारे उधर होलिका दहन के बाद प्रसाद बांटा जाता है, तो वो थोड़ा सा सबसे पहले होलिका दहन में डालना चाहिए, उसके बाद खुद खाना चाहिए। तो होलिका दहन के वक्त इन बातों का ध्यान रखिए। बड़े सारे लोग होलिका दहन के बाद जो होता है उसकी आग जो होती है, उसकी राख जो होती है वो घर पे लेके आते हैं। शास्त्र इसकी साफ मनाही करते हैं। शास्त्र बोलते हैं कि वो जो आप राख घर पे लेके आ रहे हो वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप लोग नारियल उतार के इस पे रखते हैं, अपने घर की नेगेटिविटी उतार के रखते हैं, लौंग डालते हैं, कपूर डालते हैं, इलायची डालते हैं। आपको भूल कर भी वो राख अपने घर पे लेके नहीं आनी चाहिए। उस राख में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश नहीं होता। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का उस होलिका में डाल सकते हैं। अगले दिन वो 1 या 2 का सिक्का आप उठा के लेके आ सकते हैं, फिर उसको भी गंगा जल से धोकर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन बेशर्ते आपको उसको पहले गंगा जल में धोना पड़ता है। माना जाता है कि वो सिक्का हम प्रहलाद के रूप में डालते हैं, और उसके बाद पूरी आग जल जाती है, लेकिन सिक्का बच जाता है। उसके बाद प्रहलाद के रूप में हम उसको घर पे लेके आते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो घर पे आ रहे हैं, ऐसी मान्यता होती है। सभी लोग जब होलिका दहन के लिए जाते हैं तो एक नारियल जटा वाला अपने परिवार के सदस्य के ऊपर से एंटी क्लॉक वाल लीजिए। हर परिवार के सदस्य के ऊपर से एंटी क्लॉक वाल लीजिए। सबको 10-10 मिनट के लिए पानी वाला जो नारियल होता है वो जरूर दीजिए, ताकि उसकी वाइब्रेशंस उस नारियल में जाए, और वो जलती हुई होलिका में आपको डाल के आना होता है। साथ ही के साथ 2 लौंग और 1 बतासा होलिका दहन में जरूर डालिए, जिससे आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।